Good morning, children. Before we move ahead in our second chapter of history, we must revise what we have studied in our earlier video. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। तो ज़्यादातर हंटर गैदरर्स नदी के किनारे की जगह ढूंढने की कोशिश करते थे जिससे कि उनको पानी की अवेलेबिलिटी आसानी से हो पाए। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे कि भीमबेटका, कुरनौर, हल्लूर, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहा करते थे। फिर हमने पढ़ा कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के बारे में, यानी कि एनवायरनमेंट टूवर्ड्स वार्मर साइड शिफ्ट हो रहा था और इसी के वजह से ग्रासलैंड्स की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो रही थी। ग्रासलैंड्स यानी कि जिस एरिया में ग्रास की संख्या ज़्यादा हो, तो इन्हीं जगहों में ग्रासलैंड्स की संख्या ज़्यादा हो रही थी और इन्हीं की वजह से हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा हो रही थी, जैसे कि शीप, गोट, डियर। और इसी के द्वारा जो पहले के लोग थे वो ये जान पा रहे थे कि कैसे इन जानवरों को पालतू बनाया जा सके, इनके खाने के तौर तरीके कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पहले के लोग जान पा रहे थे। और फिशिंग भी धीरे धीरे एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी के रूप में उभर के आ रहा था। और ये ग्रासलैंड्स की ग्रोथ ना ही सिर्फ एनिमल्स की खाने की व्यवस्था कर रहे थे चारे के रूप में, बल्कि पहले के लोगों के खाने के लिए भी व्यवस्था हो पा रही थी। फिर हमने जाना कैसे फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत हो रही थी। धीरे धीरे कुछ ग्रेन्स जैसे कि वीट, बार्ले और राइस की प्लांट्स वो खुद ब खुद ग्रो हो रहे थे और फिर पहले के लोग इन ग्रेन्स को कलेक्ट करके फिर वो खुद से उनको ग्रो करने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने ये जाना कि कौन सी जगह में ये ग्रो करते हैं, कब ये प्लांट्स बड़े होकर पक जाते हैं। तो इन सारे तौर तरीक़ों को पहले के लोगों ने बहुत अच्छे से जाना और धीरे धीरे वो एज अ फार्मर के रूप में शिफ्ट होने लगे। तो जैसे पहले के लोग धीरे धीरे फार्मर के रूप में शिफ्ट होने लगे, फिर उन्होंने ये जाना कि एनिमल्स को कैसे पालतू बनाकर अपने साथ रखा जा सकता है। तो सबसे पहला एनिमल जो पालतू बना था वो था वाइल्ड डॉग। फिर हमने ये जाना था कि साइंटिस्ट को पहले के लोगों के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि वो पहले के टाइम में कई तरह के क्रॉप्स की फार्मिंग किया करते थे और कई जगहों में फार्मिंग के प्रूफ्स मिले हैं। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ का मतलब एक स्थिर रूप से जीवन को जीना एक ही जगह में। तो इसके लिए पहले के लोग जैसे कि फार्मिंग की शुरुआत उन्होंने कर दी थी, तो इसके वजह से उनको एक ही जगह में लंबे टाइम तक रहना पड़ता था और इसकी वजह थी कि वो प्लांट्स की देखभाल कर सके, उनको सही टाइम पे पानी दे सके और वो ये वेट करते थे कि फसलें कब पके और उसके बाद जो ग्रेन्स होती हैं उनको किस तरीके से सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। तो इनके वजह से पहले के लोग एक ही जगह में लंबे टाइम तक रहने की कोशिश करते थे। फिर उन्होंने ये भी कोशिश करी कि जो ग्रेन्स होती हैं वो ना ही सिर्फ सीड्स के लिए ताकि वो फर्दर प्लांटेशन कर सके, बल्कि वो अपने खाने की भी व्यवस्था इन्हीं ग्रेन्स के द्वारा कर सके। तो इसके लिए उन्होंने इन ग्रेन्स को स्टोर करना स्टार्ट किया एक बड़े बास्केट्स में या मिट्टी को खोद कर ग्राउंड्स में स्टोर करने की कोशिश करी पहले के लोगों ने। फिर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हट्स के भी प्रूफ्स मिले हैं, जैसे कि बुरज़ाहम जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है। लोग यहाँ पे मिट्टी खोद कर गड्ढों के अंदर घर बनाते थे जिससे कि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके कोल्ड वेदर के टाइम में। और आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हर्ट्स भी मिले हैं, यानी कि चूल्हे भी मिले हैं घर के बाहर के हिस्से में और घर के अंदर के हिस्से में, जो कि ये बताता है कि लोग वेदर को डिसाइड करते हुए ये देखते थे कि खाना बाहर बनाया जाए या फिर अंदर बनाया जाए। तो स्टोन टूल्स जो कि पैलियोलिथिक टाइम्स में पाए गए हैं वो काफ़ी डिफरेंट थे जो न्यूलिथिक एज में पाए गए थे। क्यों ये डिफरेंस थे इन द सेंस ये ज़्यादा शार्प और पॉलिश थे, जिससे कि कटिंग बहुत
ही अच्छे तरीके से, फाइन तरीके से हो पाती थी। तो उन्हीं में जो टूल्स थे वो हैं मोटार्स एंड पेस्टल्स, जिनको कि यूज़ किया जाता था कि ग्रेन्स को फाइनली क्रश किया जा सके, फाइनली क्रश किया जा सके। और मोटार्स और पेस्टल्स आज भी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं ग्रेन्स को क्रश करने के लिए। फिर काफ़ी तरह के मिट्टी के बर्तन भी तैयार करने शुरू हो गए थे, जिनको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। और इन्हीं बर्तनों में कई सारी चीज़ें स्टोर करके रखा जाता था पहले के लोगों के द्वारा। और लोग इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना उन्होंने शुरुआत कर दी थी। ख़ास तौर पे राइस, वीट, लेंटिल्स यानी कि दाल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना उनके खाने के तौर तरीके में। और धीरे धीरे सिलाई बुनाई की काम की भी शुरुआत होने लगी, और कई तरह के मटेरियल्स के द्वारा। सब फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन, जो कि ग्रो भी किया जाता था। पर सवाल ये है, क्या ये चेंज हर जगह देखने को मिली थी? तो कुछ हद तक नहीं, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे भी थे जहाँ पे लोग पहले के लोग हंटिंग और गैदरिंग के प्रोसेस के द्वारा अपने खाने की व्यवस्था करते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि फार्मिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि दोनों एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके, यानी कि जॉइन करके अलग अलग सीजन्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे। तो आज हमने क्या पढ़ा? बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ, यानी कि एक स्थिर लाइफ जीने की जो व्यवस्था पहले के लोगों ने शुरुआत कर दी थी। तो इसी के बारे में हमने ये पढ़ा कि जिस पहले के लोगों ने फार्मिंग की शुरुआत कर दी थी, तो उन्होंने इसी वजह से एक जगह में रहना शुरू कर दिया था। इसकी वजह ताकि वो प्लांट्स की देखभाल कर सके, उनको समय पे पानी दे सके, और जब ये फसलें बड़े हो जाएं तो वो जब पक जाए तब उनकी कटाई भी कर सके, और फिर इन ग्रेन्स को अपने फूड के तौर पे और इनको फर्दर सीड्स के यूटिलाइजेशन के तौर पे स्टोर करके एक बड़े बड़े पॉट्स में स्टोर करके रख सके। फिर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा काफ़ी सारे हट्स के भी प्रूफ मिले हैं, जो कि प्रेजेंट डे इन कश्मीर में, जहाँ पे मिट्टी को खोद कर घर बनाए गए हैं, जिससे कि पहले के लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके कोल्ड वेदर से। और चूल्हे भी बने हुए मिले हैं घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, जो कि ये बताता है कि वेदर को देखते हुए खाना घर पे बनाया जाए या बाहर बनाया जाए या फिर अंदर बनाया जाए, ये डिसाइड किया जाता था। फिर हमने ये जाना कि काफ़ी तरह के टूल्स भी बनाए गए थे, पर ये टूल्स जो न्यूलिथिक टाइम में बनाए गए थे ये काफ़ी डिफरेंट थे पैलोलिथिक टाइम के टूल्स से। डिफरेंस इन द सेंस, ये टूल्स काफ़ी शार्प और पॉलिश थे, इनसे कटिंग बहुत ही फाइन तरीके से हो पाती थी। फिर हमने ये जाना कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू हो गया था, और पहले के लोग इन्हीं मिट्टी के बर्तनों में सामान स्टोर करके रखते थे, और खाना पकाने की भी शुरुआत हो चुकी थी। स्पेसिफ़िकली राइस, वीट, दाल, जो कि इम्पॉर्टेंट हिस्सा बने उनके खाने के तौर तरीके के लिए। और कपड़ों की बुनाई सिलाई भी शुरुआत हो गई थी। पर ये चेंज हर जगह में देखने को नहीं मिला। इन द सेंस कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पे पहले के लोग हंटिंग और गैदरिंग प्रोसेस के द्वारा अपनी खाने की व्यवस्था करते थे। कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ पे फार्मिंग प्रोसेस कंटिन्यू की जा रही थी, और कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ पे पहले के लोग दोनों चीज़ों को एक साथ कंटिन्यू कर रहे थे, यानी कि सीज़न के तौर पे डिपेंड करते हुए, यानी कि कुछ सीज़न हंटिंग और गैदरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे थे और कुछ सीज़न फार्मिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे थे। So students, this is the end of today's learning video. Please go through this video. Thank you.